जलवायु परिवर्तन, भूकंप, तूफान, अकाल, युद्ध चलता रहता है और हत्या नहीं रुकती। यदि ऐसी विपत्ति मुझ पर आए तब क्या मैं उनसे बच सकता हूँ? सिचुआन में आए बड़े भूकंप में बहुत से लोगों की मौत हो गई। बर्मा में नरगिस नाम के चक्रवाती तूफान से 1 लाख लोगों की मौत हो गई। सप्ताहांत में विश्व के अजीब जलवायु का समाचार दे रहा हूँ। सूखे की स्थिति गंभीर है। बाढ़ के कारण कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई। मध्य पूर्व यूरोप और पश्चिम रूस पर हमला किया गया। भारत के इतिहास में सबसे भारी बारिश में बहुत नुकसान हो गया। हमें पता भी नहीं लगेगा कि कैसे परिवर्तन आ जाएगा और कैसे हम इसका सामना करेंगे। शिकागो में भारी गर्मी पड़ी और लू लगने से मौतें बढ़ रही हैं। कैलिफोर्निया में दमकल कर्मचारी भड़की हुई आग पर काबू पा रहे हैं। पूरी जगह में अजीब गर्मी हो रही है। तूफानी कहर ने टेनेसी पर हमला किया। न्यू ऑरलिन्स शहर भी वैसी ही खतरनाक स्थिति में है। खतरनाक बाढ़ आज भी जारी है। जब हम विपत्ति को गुजरते हुए देखते हैं तब जान पाते हैं कि पहली बार ऐसी बड़ी तबाही मची। अब पूरा शहर बेघर लोगों से भर गया है। बाढ़ से आए 6 मीटर ऊंचे पानी से जानमाल का नुकसान हुआ और बीमारियों की भी आशंका है। तूफान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं से घर बह गए। पानी में डूबे हुए प्रांतों में अनेक शव बह रहे हैं। उन शवों का ना शोक होता है, ना उन्हें एकत्रित किया जाता है और ना ही उन्हें गाड़ा जाता है। युद्ध, नागरिकों की आपसी लड़ाइयों से अफ्रीका लाल रंग से रंग रहा है। प्रजाति और धर्म संबंधी विवादों से जातियां एक दूसरे के विरुद्ध गोली मार रही हैं। उनके अधिकार के लिए मुकाबला करने की वजह से युद्ध स्थल में मजबूरी से गए हुए पिता और भाइयों की टांग तोड़ी गई। साथ में माताएं और बहनें गोलियों से मारी गई। हे परमेश्वर, उन्हें अनंत शांति के नए गीत गाने दीजिए जो भय से कांपते हैं। अकाल, कई वर्षों तक सूखे की वजह से समृद्ध जमीन अकाल की जमीन में बदल गई। लोग पानी के लिए दूर दूर तक कई किलोमीटर चलते हैं। कीचड़ का पानी ही उनके पीने का पानी है। मिट्टी से बनी बिस्कुट उनका एक भोजन है। वे भयभीत रहते हैं कि जब नई सुबह होगी उन्हें दोबारा भूख लगेगी। जो मृत्यु से अधिक डरावनी है वो है भूख, भूकंप। मेरे अनमोल प्यारे, यदि तुम बच गए, याद रखना कि मैंने तुमसे प्रेम किया। पिता और माता, मैं क्षमा चाहती हूँ। छात्र जिनकी खेलने की आयु थी भारी कंक्रीट के ढेर से दब गए। जिन्होंने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर से मिट्टी के ढेर को रोका, वो युवा पति पत्नी एक मुट्ठी भर राख हो गए। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, वे नाम पुकारते हुए विलाप करते हैं। जो लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं और भूख से तड़पते हैं, वे मिट्टी खाते हैं और एकांत में विलाप करते हैं। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, तूफान और अकाल के भय से हम कांपते हैं। ये विपत्तियां कभी भी हम पर पड़ सकती हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने फसह के पर्व से इजरायलियों को विपत्ति से छुड़ाया, हम पर दया करें और विपत्ति से बचाए जाने की राह बता दें और हमारा उद्धार करें। 3500 वर्ष पहले जब पहलौठे को मारने की तबाही मिस्र पर लाई गई, जिन घरों ने फसह के 1 वर्ष के मेमने के लहू को दरवाजों की दोनों अलंगों तथा चौखट के ऊपरी भाग पर लगाकर फसह का पर्व मनाया,